लेते रहे मंडे। अच्छा, स्पीकर साहब इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा स्पीकर साहबा, हमारे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, मैं इसमें बात आखिर में करना चाहता हूँ, कभी उन्होंने रेस कर दिया। मैंने स्पीकर साहबा यकीनन जो बिजली का अभी गैस की बात करें, गैस तो है नहीं हमारे यहाँ मशीन में। जो भाई ने हमारी बात की है बिजली के हवाले से, मैडम जनाब स्पीकर साहिबा, आपको पता है कि जब से ये जिम्मेदार एक्शन कमेटी का और हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है सोलराइजेशन का, उस दिन से लेकर आज दिन तक जिला पशीन में और भी असला होंगे, उन्होंने बिजली 2 फेज कर दी है। मैडम पूरे जिला पशीन की जो आबादी है वो 12.5 लाख आबादी है, अब बिजली 3 फेज के बजाय मैडम एक बात करें 2 फेज कर दी मैडम। अब 2 फेज में कोई भी ट्यूबवेल काम नहीं करता मैडम। ऐसे फीडर्स हैं जो पिछले 1 महीने 2 महीने से बंद पड़े हुए 2 फेज पे चल रहे हैं, और उस हल्के में, उस इलाके में, उस कॉन्सन में पीने का पानी भी नहीं है। जब हम किसी को फोन करते हैं वो कहते हैं जी हमारे साथ तो जिम्मेदार ने मुआहदा किया हुआ है, हम तो 2 फेज बिजली देंगे, यानी हमें बिल दिया जाए, यानी 24 घंटे में 1 घंटा भी 3 फेज बिजली मिलती ताकि लोगों को पानी मुयसर हो। ये जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान के अल्फाज है कि केस्को एक सफेद हाथी बन चुका है। यकीनन बलूचिस्तान में केस्को एक सफेद हाथी बन चुका है, बेलगाम घोड़ा बन चुका है। न उनको इस मुकद्दस ऐवान की कोई परवाह है, न जो आप इस चेयर पे बैठी है आपने इसी कोई परवाह है, न कोई हुकूमत जो फैसला करती है उसी कोई परवाह है। इसको केस्को चीफ को बुलाएं और जो भी उनसे हमारे मुतालबात जो बात तय होते हैं उसको मनवाएं, उसको इंश्योर करें। अगर केस्को चीफ वो बात नहीं मानता, इस ऑगस्ट हाउस को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उसको बैठने का, पर बलूचिस्तान में कोई जवाब नहीं होना चाहिए कि वो वैसे केस्को चीफ बलूचिस्तान में बैठे और अपनी मनमानी करे, बिजली बंद करे, 2 फेज दे। बजे तक जो लोड शेडिंग होती है और रात को भी 10 बजे से 3 बजे तक, एक तो खवातीन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग, और पिछले दिनों में पश्तूनाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसमें एक पूरा खानदान जल के जो है वो, मैं कहती हूँ कि ऐसी हालत थी उनकी कि बाप और बेटी तो शहीद हो गए और जो बाकी उनका खानदान था वो हॉस्पिटल में झुलसी हालत में पड़ा हुआ था। और जब इनसे ये कहा गया कि आप लोगों ने ये गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की, तो इन्होंने कहा जी हमने तो अखबार में दे दिया था। अब आप मुझे बताएं, जो 2 वक्त की रोटी को रो रहे हैं लोग, क्या वो 50, 60, 70 रुपए की अखबार लेके पढ़ेंगे? इनको चाहिए नहीं था कि ये बैनर्स लगाते या सही तरीके से ऐलान करवाते? तो इनकी बहुत ज्यादा कमजोरियां भी हैं और बहुत ज्यादा ये नालायक लोग हैं। तो जनाब स्पीकर आप जरूर इन्हें बुलाए मंडे को, और ये नहीं है कि सिर्फ उन्हें बुलाएं, उनसे फिर हमने अमली इक़दामात भी करवाए।